हेलो गाइस, वेलकम टू मेंस इन 300 टॉपिक्स। आज का टॉपिक है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है स्पेक्ट्रम चार्जेस को लेके, एंड एजीआर इशू भी अभी सुप्रीम कोर्ट में था। सो दिस इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक इन करंट अफेयर्स। बहुत मज़ा आएगा आज के लेक्चर में, क्योंकि हम सब बहुत यूज टू हैं टेलीकॉम सेक्टर से। मोबाइल फ़ोन्स, वाईफाई पूरे टाइम यूज़ करते रहते हैं, तो आज और जानने का मौका मिला है टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। सिस IAS हैज़ कम अप विद अ लॉट ऑफ कोर्सेज जो आपकी प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। पता सबको होता है कि क्या पढ़ना है, कौन से सोर्सेज हैं, बट व्हाट पीपल डोंट नो इज़ हाउ टू क्लियर, व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी, स्मार्ट ट्रिक्स दैट यू नीड टू क्लियर। तो कुछ कोर्सेज हैं हमारे सिनॉप्सिस IAS के, जैसे मेंस इन 300 टॉपिक्स का हमारा ये सीरीज़ चल रहा है, इन विच हम वो 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं जो मोस्टली मेंस में पूछे जाते हैं, और उसके लिए हम इंट्रो, फ्रेमवर्क, डायग्राम्स बिल्कुल सेट रेडी रखते हैं। देन वी हैव मेंस क्लासरूम कोर्स, and we also have mains test series courses. Apart from this, we have a lot of courses for prelims preparation also. You can go to the website to see all the courses that we offer. Now moving forward, GS2 में आता है ये हमारे सिलेबस में अंडर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन, एंड GS3 में अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइंस एंड टेक। रिसेंटली 2019 के प्रीलिम्स में टेलीकॉम से क्वेश्चन आया है, जिसमें आपसे पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन LTE एंड वॉइस ओवर LTE, एंड देर आर वेरियस क्वेश्चंस जो IT से रिलेटेड टॉपिक में अंडर साइंस एंड टेक बनते हैं टेलीकॉम से। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस में आपको। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर, और कुछ मेजर्स बताइए इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। तो चैलेंजेस जब भी आएगा तो आपके पास कुछ सेट पॉइंट्स होने चाहिए जो आप लिखोगे ही, वेदर यू नो अबाउट दैट टॉपिक और नॉट। भले ही आपको इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता, बट कुछ चैलेंजेस आपके पास रेडी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, डिस्पैरिटी है, जैसे रूरल अर्बन डिवाइड है, रूरल एरियाज़ में टेलीकॉम का पेनिट्रेशन कम है एंड इन अर्बन एरियाज इट्स मोर। तो ये एक यूनिवर्सल पॉइंट है जो आप कहीं पे भी हर आंसर में लिख सकते हो, राइट। देन वी कैन ऑल्सो राइट के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक्स है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स की वजह से हम हर जगह पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एंड वी नीड स्किल्ड मैन पावर। सो दीज थिंग्स यू कैन राइट इन ऑल टॉपिक्स वेदर यू नो अबाउट दैट टॉपिक और नॉट। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं एंड गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, और क्रिटिकली एनालाइज दोज मेजर्स के वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट। ओके, नेक्स्ट इज डिस्कस द नोटेबल इनिशिएटिव्स इन इंडियन टेलीकॉम सेक्टर। सो एवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, कैसे इंडिया में टेलीकॉम आया, देन हाउ डिड वी गो फ्रॉम 1G to 2G to 3G to 4G to now 5G। सो दोज थिंग्स यू शुड नो, एंड देन यू शुड नो कि क्या इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से थे जिसने आज हमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट बना दिया है इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। सो लेट्स सी व्हाट इज़ टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेगमेंट को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है वायरलेस, दूसरा है वायरलाइन लैंडलाइन वाला, एंड देन वी हैव इंटरनेट सर्विसेज। तो बहुत सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो टेलीकॉम का मतलब होता है दिस इज़ A पर्सन एंड दिस इज़ B पर्सन। अगर A को B से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो बहुत सारे तरीके। अगर पास बैठे हुए हैं तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, बट इफ़ यू आर फार अवे तो आप या तो टेलीफोन से कॉल कर सकते हो, या फिर मोबाइल फ़ोन से कॉल कर सकते हो, या फिर आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। तो ये जो वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, जो बेसिकली रेडियो वेव्स पे चलती हैं आज की टेक्नोलॉजी में, तो इनको हम बोलेंगे टेलीकम्युनिकेशन। एक और सेक्टर है हमारा जो कि जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड, ब्रॉडकास्टिंग। सो ब्रॉडकास्टिंग इज़ जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज देते हैं, जैसे कि टीवी और रेडियो जैसे मीडियम्स है, बट जो 1-to-1 कम्युनिकेशन है दैट हैपन्स थ्रू द टेलीकॉम सेक्टर। ओके, सो ये जो हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक में, तो इसी सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट मोबाइल फ़ोन्स, लैंडलाइंस एंड इंटरनेट सर्विसेज। सो लेट्स सी, मोबाइल इंडस्ट्री इज़ करेंटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग 6.5% ऑफ आवर कंट्रीज GDP। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल सेक्टर है हमारे लिए। इट इज़ द सेकेंड हाइस्ट रेवेन्यू अर्नर। तो इनकम टैक्स के बाद गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किससे मिल रहा है? इनकम टैक्स से। और इनकम टैक्स के बाद जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू अर्नर है वो सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर। देन नेक्स्ट इज़ दैट इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट। तो जो लोग हैं इंडिया के, काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इंडिया इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर। It has one of the lowest tariffs in the world.
हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन कॉस्ट्स हैं वो काफ़ी कम है कंपेयर टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड वी कैन ऑल्सो सी कि ये टॉप 5 एम्प्लॉयमेंट जनरेटर में भी आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एक तो ये बहुत ज़्यादा जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है इससे, ओके, एंड एट द सेम टाइम ये एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। तो टेलीकॉम सेक्टर हमारे लिए काफ़ी क्रूशल है। एक टर्म समझने की कोशिश करेंगे, टेली डेंसिटी। सो व्हाट इज़ टेली डेंसिटी? हर 100 लोगों में कितने लोगों के पास फ़ोन है, दैट इज़ टेली डेंसिटी। नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शंस इन एवरी 100 इंडिविजुअल्स इज़ टेली डेंसिटी। तो टेली डेंसिटी जो है हमारा ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हुआ है 2007 में अगर आप देखेंगे, एंड 10 years लेटर इफ़ यू सी इन 2018 तो ड्रामेटिकली इंक्रीज। पहले 17.9 था, अब 93.88, मतलब 100 लोगों में अप्रॉक्सीमेटली 94 लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है। दैट इज़ द टेली डेंसिटी इन इंडिया। लेट्स सी व्हाट आर द पॉलिसीज़ दैट आर गवर्निंग द टेलीकॉम सेक्टर। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, बहुत ज़रूरी है ये। तो हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाली हैं 1999, 2004, 2012। अभी जो सबसे रीसेंट पॉलिसी आई है वो 2018 में आई है और हम देखेंगे कि उसके क्या प्रोविजंस हैं। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी इज़ ट्राई, जो कि आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कब बनी थी ये? तो 1997 में ट्राई एक्ट आया था जिसके अंडर हमने इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया था। क्या पावर्स एंड फंक्शंस है इसके? तो एक तो रेकमेंडरी इन नेचर है, दूसरा रेगुलेट करता है, एंड थर्ड इज सर्टन ऑर्डर्स भी देता है। तो रेकमेंडेशंस देखेंगे, रेकमेंडरी रोल क्या है, लाइसेंसिंग रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं। नेक्स्ट है मेजर्स टू फैसिलिटेट कंपटीशन एंड ग्रोथ। तो हमारे सारे टेलीकॉम सेक्टर्स में जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं उनके बीच में फेयर कंपटीशन रहे ताकि जो यूज़र्स हैं उनको फ़ायदा हो। दैट इज़ वाई ट्राई मेक श्योर कि कंपटीशन एंड ग्रोथ फैसिलिटेट होता रहे। नेक्स्ट इज इश्यूज रिलेटेड टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द टेलीकॉम ऑपरेटर्स एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए अवेलेबल स्पेक्ट्रम का। तो हम बार बार स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। सो व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रम? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। उसकी वजह से हाउस होल्ड नेम हो गया है स्पेक्ट्रम। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसीज को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कुछ फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिस पे हम यूज़ कर सकते हैं टेलीकॉम। वाई? बिकॉज अगर आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करोगे तो वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर सकता है, बट एट द सेम टाइम बहुत लो फ्रीक्वेंसी यूज़ करोगे तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है। ओके, इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बट इट विल गेट डिस्टॉर्टेड. So there is a very small range of spectrum that we can use for telecommunication और उसी को हम allocate करते हैं अलग अलग कंपनीज़ में। जैसे आप वोडाफोन अगर यूज़ कर रहे हैं और एनी नेटवर्क यू आर यूजिंग, तो सेलुलर टेक्नोलॉजी हम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स बने हुए हैं। ओके, सेल्स के फॉर्म में आप इमेजिन करो कि यू आर हियर एंड यू हैव अ मोबाइल फ़ोन नेटवर्क, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी उस मोबाइल फ़ोन के टावर के साथ। फ्रीक्वेंसी ऐसे मैच होती है। दूसरा टावर यहाँ होगा बट आपका फ़ोन इसको नहीं कैच करेगा क्योंकि आपका ये नेटवर्क इस टावर के फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहा है। तो ये टावर जो फ्रीक्वेंसी है ये एलोकेट करती है गवर्नमेंट कि वोडाफोन का इतना फ्रीक्वेंसी में होगा, देन अदर एयरटेल की कंपनी का इतना फ्रीक्वेंसी में होगा, जियो का इतना फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स जो हैं इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं और इसकी लाइसेंसिंग की जाती है जो कि गवर्नमेंट करती है। ओके, सो नेक्स्ट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो क्या रेगुलेट करता है? इंटरकनेक्शंस। वील स्टडी के इंटरकनेक्शन का क्या मतलब है। टैरिफ फिक्स करती है कि कौन सी सर्विस के लिए कितने पैसे लोगों को देने होंगे, एंड देन क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए भी रेगुलेट करती है ट्राई। एंड सर्टन इशूज, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस आर प्रोवाइडेड। क्योंकि रेगुलेट कर रही है तो अगर कहीं पे रेगुलेटरी बॉटलनेक्स है तो फिर उसके ऊपर इशूज़ भी ट्राई देगी। दीज आर द पावर्स ऑफ ट्राई. Now let's see next, Indian Telegraph Act 1885. So it was in 1885 that telegraph was introduced in India and that is why Indian Telegraph Act had come. फिर नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, अभी बताया था मैंने कि रीसेंट पॉलिसी है ये. वील सी व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ दिस पॉलिसी. देखते हैं कि इतना अच्छा जब हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, जीडीपी में इतना ज़्यादा योगदान है, उसका रेवेन्यू इतना आता है, एम्प्लॉयमेंट इतना आता है, तो क्या चैलेंजेस हैं जो कि बार बार न्यूज़ में ये आता रहता है कि वोडाफोन
एयरटेल, ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर फॉलिंग, इनके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। क्यों आता है ऐसा न्यूज़ में, क्या ऐसे चैलेंजेस है, लेट्स सी। सबसे पहले है कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है। तो आप कभी भी अगर प्रॉफिट्स देखेंगे, जैसे हमने रेलवे वाले लेक्चर में भी देखा था कि प्रॉफिट्स कम है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है कि प्रॉफिट क्या है, कि जो आपने कमाया, वॉट एवर यू अर्नड एंड माइनस वॉट एवर यू स्पेंट इन, वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जितना पैसा आपको लगाना पड़ा। तो अगर आपके रेवेन्यूज़ कम हैं, अगर आप अर्न कम कर रहे हैं क्योंकि आपने कम कॉस्ट, आप कम फ्री में दे रहे हो आप चीज़ों को, और आपने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में उस सर्विस को लाने में, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट कम होगा। तो यही हो रहा है हमारे टेलीकॉम सेक्टर के साथ। रेवेन्यू जो है वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो गया है, 22% पर पर्सन रेवेन्यू रिडक्शन है। वाई? क्योंकि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जियो, वी नो जियो हैड गिवन फ्री सर्विसेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इसके कंपटीशन में सबको अपने पैसों को रिड्यूस करना पड़ा था, चार्जेस कम करने पड़े थे, तो डेफिनेटली रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो ये हम समझ सकते हैं कि अर्निंग कम हो रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सस्ती सर्विस है। नेक्स्ट इज़ हाई स्पेक्ट्रम प्राइजेस। सो हाई स्पेक्ट्रम प्राइजेस मीन्स दैट जो हमने अभी स्पेक्ट्रम डिस्कस किया, उसके लाइसेंसिंग में इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को पैसे देने पड़ते हैं। इट इज़ अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ वाई जो वो स्पेंड कर रहे हैं वो ज़्यादा है, जो अर्न कर रहे हैं वो कम है, सो द प्रॉफिट इज़ लेस। Then we have high levies. Again, apart from spectrum charges भी there are और भी गवर्नमेंट के टैक्सेस जो अप्लाई होते हैं टेलीकॉम सेक्टर पे, एंड दैट इज़ अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो 100 रुपये में टेलीकॉम कंपनीज़ को अगर 100 रुपये मिल रहे हैं, उसमें से 30 गोज़ टू द गवर्नमेंट, तो दिस इज़ वेरी हाई, दैट इज़ वाई प्रॉफिट्स आर लो। एंड देन देर इज़ कॉम्पिटिशन नाउ, व्हाट्सएप का भी कॉलिंग स्टार्ट हो गया है, सो वी हैव वेरियस मीडियम्स नाउ। तो सिर्फ फ़ोन नहीं रह गया है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन अलग सेक्टर्स से भी आ रहे हैं। नेक्स्ट चैलेंज इज राइजिंग डेप्स एंड रिड्यूसिंग रेवेन्यू। सो वी जस्ट डिस्कस्ड कि रेवेन्यूज़ बहुत कम है। रेवेन्यूज़ कम है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्होंने डेप लिया होगा टेलीकॉम कंपनीज़ ने, वो डेप बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि स्पेक्ट्रम प्राइजेस बहुत ज़्यादा है, एंड इस वजह से रेवेन्यू उनका कम होता जा रहा है। और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है, जैसे कि क्रॉस होल्डिंग नॉर्म्स। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म। क्रॉस होल्डिंग नॉर्म्स क्या होता है कि अगर एक कंपनी है ए और आपने उसको मना कर दिया है कि वो बी के शेयर्स खरीदे, यू कैन नॉट बाय द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस होल्डिंग नॉर्म्स। सो क्रॉस होल्डिंग नॉर्म्स है टेलीकॉम सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल जियो कैन नॉट एक्वायर स्टेक्स इन टाटा सर्विसेज किसी भी में, it can only buy out, completely buy out the company 100%, it cannot hold shares, so this is cross holding norms. Now let's see next। तो क्योंकि रेवेन्यू कम है तो क्या वो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाएंगे? सो नो, दे वोंट बी एबल टू इन्वेस्ट, एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ लाइक LTE एंड वॉइस ओवर LTE, ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं इस पे जो हमारी कंपनीज़ हैं वो नहीं काम कर पाएंगी, राइट, एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू इंक्रीज द रेवेन्यू समहाउ। Now let's see डिफरेंशियल प्राइजिंग फॉर डेटा सर्विसेज क्या होता है। डिफरेंशियल प्राइजिंग होता है अगर यू कैन इमेजिन अ ट्रैफिक वाला रोड, देयर इज़ अ रोड एंड देयर आर ट्रैफिक लाइट्स। तो अगर हम ऐसा कर दें कि यहाँ जो VIP वाली कार्स हैं उनके लिए अलग से एक जगह निकाल दें एंड दे कैन ट्रैवल, एंड जो दूसरे वाले लोग हैं वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो यही सिस्टम है डिफरेंशियल प्राइजिंग का, कि अगर गूगल, फेसबुक, अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे कैन पे अ लॉट, तो उन्होंने जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको पैसे दे दिए एंड दे हैव सेड कि आप हमें ट्रैफिक मत दो, हमारा डेटा फास्ट आप भेजो। तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अगर ये बड़ी कंपनीज ने पैसे दे दिए और इन्होंने ले लिए, तो क्या होगा, जब हम फेसबुक खोलेंगे तो वो जल्दी खुल जाएगा, अमेज़ॉन खोलेंगे जल्दी खुल जाएगा। बट अगर कोई और नई वेबसाइट है, कोई एंटरप्रेन्योर है, उसने अपना कोई ऐप स्टार्ट किया है, तो वो हमें बहुत धीरे धीरे स्लोली चलेगा। तो हम डेफिनेटली ये फास्ट वाले ऐप्स को यूज़ करेंगे एंड स्लो वालों को नहीं यूज़ करेंगे। तो जो ये बाकी लोग हैं ये डिसएडवांटेज में रहते हैं और इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइजिंग। तो अगर आप डिफरेंशियल प्राइजिंग नहीं लगाते हो तो हम उसको बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी, मतलब न्यूट्रल है। कोई पैसे, अगर बड़ी कंपनी है उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो ज़्यादा पैसे देके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को नहीं बोल सकती कि आप हमारा डेटा जल्दी दिखाइए, दैट इज़ नेट न्यूट्रलिटी। सो ट्राई ने क्या बोला है कि डिफरेंशियल प्राइजिंग हम नहीं करेंगे, वी विल हैव नेट न्यूट्रलिटी। बट क्या इस पे कोई लॉ बना है, क्या लॉ का एनफोर्समेंट हो रहा है?
तो नहीं, कोई लॉ का एनफोर्समेंट नहीं हो रहा है, इवन दो ट्राई हैज़ डिक्लेयर्ड कि नेट न्यूट्रलिटी है. Then another issue is suspicion on Huawei. So what has happened is that there are lot of phones, not just this company, there are a lot of Chinese phones that are there in India, and also we are using a lot of Chinese network also. So अब ऐसा हो सकता है, and there are reports also that there are hidden softwares in these devices that we are using. तो अगर hidden software होगा तो क्या होगा, वो हमारे डेटा में अनऑथराइज्ड एक्सेस करेंगे और जो हमारा डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो लीक हो सकता है. सो दिस इज़ अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो. दैट इज़ वाई वी हैव सीन दैट यूएस गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बैन दिस कंपनी, ओके, इन यूएस. सो अब हम 5G को रोल आउट करने वाले हैं, तो हम किस किस को परमिशन देंगे ट्रायल्स में, इस पे क्वेश्चन आ जाता है. आर वी गोइंग टू गिव परमिशन टू दीज कंपनीज जिनके जो डेटा लीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज़ a new challenge in front of us. Then जो सबसे ज़्यादा अभी recent news में रहा है, that is the AGR issue. So what is the AGR issue? AGR is adjusted gross revenue. तो अभी हमने बताया था कि कैसे अगर टेलीकॉम कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो उसमें से 30 गवर्नमेंट के पास जा रहा है. तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो जो भी टेलीकॉम कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ हैं उसमें से 30% इज़ गोइंग टू द गवर्नमेंट. अब ये रेवेन्यू किस चीज़ को इंक्लूड करेगा, तो अकॉर्डिंग टू द टेलीकॉम कंपनीज, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब क्या बोल रहे थे कि जो ये रेवेन्यू है ये कोर सर्विसेज, अगर आप फ़ोन कर रहे हैं उस पर, स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हैं उस पर, इन सब पे ये चार्जेस लगेंगे. बट अगर आप अपने स्क्रैप को बेच रहे हैं या नॉन कोर सर्विसेज को बेच रहे हैं, उससे आपको रेवेन्यू आ रहा है, तो वो इसमें नहीं आना चाहिए, वो अलग से आना चाहिए. और जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ इस रेवेन्यू से आना चाहिए जो कि कोर सेक्टर से है. बट जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने क्या कहा है कि ऑल रेवेन्यूज़ फ्रॉम टेलीकॉम एंड नॉन टेलीकॉम सर्विसेज इज़ इंक्लूडेड इन AGR. तो ये जो इशू है ये गया सुप्रीम कोर्ट के पास में. एंड व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की डेफिनेशन है कि सब कुछ, सारा कुछ आप जो भी बेच रहे हैं, वेदर इट इज़ टेलीकॉम या नॉन टेलीकॉम, सब कुछ AGR में आना चाहिए. तो दैट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन डायरेक्शन दैट ऑल द टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जितना भी उन्होंने पैसा भी नहीं जमा किया है, दैट दे हैव टू सबमिट टू द गवर्नमेंट. तो इससे क्या होगा, ऑलरेडी हमने देखा है कि कैसे बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है एंड बहुत रेवेन्यू की कमी है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास. अब वो वर्ज ऑफ कोलैप्स पे है क्योंकि AGR लाइबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा है. ओके, नेक्स्ट लेट्स सी इंटरकनेक्टेड यूजर्स चार्जेस क्या होते हैं, IUC. सो IUC होता है कि सपोज़ आपका एयरटेल का नेटवर्क है, आपका फ़ोन एयरटेल का है एंड आप जियो पे कॉल लगा रहे हैं, यू आर एयरटेल. सो अगर आप एयरटेल से जियो पे कॉल लगाएंगे तो एयरटेल को, क्योंकि एयरटेल का टावर आप यूज़ कर रहे हैं, अब एयरटेल को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी जियो के टावर को ताकि आपके दोस्त के जियो के फ़ोन पे फ़ोन लग सके. तो एयरटेल पैसे देता है जियो को, ठीक है, जिसके पास कॉल जा रहा है उस कंपनी को पैसे दिए जाते हैं. दैट इज़ इंटरकनेक्टेड यूजेज चार्जेस. तो ये होता है अलाउ सब्सक्राइबर फ्रॉम वन नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद दोज ऑफ अनदर नेटवर्क. तो IUC के चार्जेस को कम करने की बात हो रही है, रिडक्शन हो रहा है इन चार्जेस का. और अगर रिड्यूस होगा तो ह्यूज रेवेन्यू लॉस होगा ऑपरेटर्स को. क्यों, क्योंकि जियो का क्या है दैट एवरीबडी नाउ, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव जियो, तो जियो टू जियो कॉलिंग चल रही है. बहुत कम ऐसे कॉल्स अब कंपैरेटिवली मार्केट में जो किसी और नेटवर्क से आ रहे हैं जियो पे, मोस्टली जियो टू जियो हो रहा है. तो जियो को तो किसी और कंपनी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं हो रही है, और जो बाकी कंपनीज़ हैं वो जियो को पैसे दे रही हैं. सो दैट इज़ वाई जो लॉस है वो बाकी कंपनीज़ का हो रहा है. नाउ क्वालिटी ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस. इंटरकनेक्टेड चार्जेस ही अगर कम कर देंगे तो लोगों, इंसेंटिव ही नहीं है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास, एंड दैट इज़ वाई क्वालिटी ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज हैज़ रिड्यूस्ड. Let's see the recent developments. What has the government done recently? So it has relaxed the FDI norms. FDI up to 100% is allowed and 49% जाएगा automatic route से, without approval you can invest. Then we have National Digital Communication Policy 2018. तो इसमें क्या है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि ब्रॉडबैंड फॉर ऑल होना चाहिए, सबके पास कनेक्शन होना चाहिए. 4 मिलियन एडिशनल जॉब्स हम क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे.
Then we have to ensure that contribution of digital communication sector becomes 8% of Indian GDP. And we have to propel that हम top 50 nations में आए in ICT index of ITU. And we have to ensure data sovereignty, which means कि हमारा data leak नहीं होना चाहिए. Unauthorized access to our personal data should not be there. So these are the main objectives जिसके लिए बहुत ज़्यादा investment $100 billion is given to the sector by 2022 so that we can achieve all of these objectives. Now let's see certain special initiatives that are there. सबसे पहले है हमारा ग्रीन टेलीकॉम. ग्रीन टेलीकॉम क्या है? तो टेलीकॉम सेक्टर की सर्विसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है सारी सर्विसेज का, काफ़ी सारे ट्रीज़ को कट करना पड़ता है. नेक्स्ट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो 100 स्मार्ट सिटीज़ हमें डेवलप करने हैं अंडर दिस, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली इंटरकनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसका. सो व्हाट इज़ IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स दैट जो भी हमारी चीज़ें हैं, लाइक वी हैव आवर AC, रेफ्रिजरेटर, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे एंड यू कैन कंट्रोल देम फ्रॉम एनीवेयर. सो दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. एंड इसके लिए हमने स्मार्ट सिटीज़ में स्टार्ट करने का ट्राई किया है जिसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड होंगे. देन मोबाइल बैंकिंग has dramatically increased, and we have Project Sangam. Project Sangam is an MOU between Microsoft India and Telecom Sector Skill Council. So you can understand from this कि skill development करेंगे हम ताकि टेलीकॉम सेक्टर में और एम्प्लॉयमेंट आए. नेक्स्ट वी हैव इंडियन मोबाइल कांग्रेस विच इज़ कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. एंड ये सारे जो स्टेक होल्डर्स है टेलीकॉम सेक्टर्स के, उनको वन प्लेटफॉर्म में ला के आते हैं ताकि सब अपने इश्यूज़ को रेज कर सके और उस पर सोल्यूशन दिया जा सके. सो इंडियन मोबाइल कांग्रेस. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट? सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्पेक्ट्रम एलोकेशन में. स्पेक्ट्रम प्राइजेस बहुत हाई हैं, तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि उसको रिफॉर्म करेंगे थ्रू स्पेक्ट्रम को शेयर करने में, हार्मोनाइज करने में, ताकि उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकें और प्राइजेस रिड्यूस हों. नेक्स्ट भारत नेट प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. तो इसका एम ये है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक हमें पहुंचना है एंड वी हैव टू गिव देम ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क. ओके, सो रूरल एरियाज़ में भी हमें पहुंचाना है इंटरनेट सर्विसेज को, एंड दैट इज़ वाई भारत नेट प्रोजेक्ट. देन वी हैव 5G स्पेक्ट्रम का भी हमें एलोकेशन स्टार्ट करना है क्योंकि IoT जो हमने डिस्कस किया था, तो 5G के हेल्प से ही हम IoT को रियलिटी बना सकते हैं. तो 5G स्पेक्ट्रम को हमें एलोकेशन स्टार्ट करना है और इस पर प्लानिंग स्टार्ट करनी है. देन फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम विच मीन्स दैट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है स्मार्टफोन्स का. सो वी हैव टू स्टार्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ टेलीकॉम. एंड वी हैव अदर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाइक डिजीगांव, so that digital literacy आए, digital connectivity आए even in rural areas. Then even in northeast areas we have to increase the telecom penetration, and we have spectrum के लिए revised network for spectrum project. So what is the way forward? After reading all of this, we know that the way forward is that ट्राई को हमें और इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा एंड और प्रोएक्टिव करना पड़ेगा उसको. देन फैसिलिटेट करना पड़ेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट की तरफ से. टेलीकॉम सेक्टर को कोई बॉटलनेक्स नहीं होने चाहिए. इट हैज़ टू प्ले अ फैसिलिटेटरी रोल. एंड द लास्ट वन इज़ दैट जो डिस्प्यूट रिड्रेसल है उसको टाइमली करना है. तो डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए हमारे पास एक और स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज़ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल. सो ये जो है इस पे टाइमली डिस्प्यूट रिड्रेसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अननेसेसरीली बैकलॉग्स ना आए, डिलेज ना आए. So that is all in the telecom sector. If you want to understand more about how our mobile phones work, what is Wi-Fi, what is voice over LTE, what is 5G, what is IoT, then please tune on to our Synopsis Explained series. Thank you.